हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है महाअष्टमी और अष्टमी के दिन खिलाती हूँ कन्या। कभी अष्टमी को खिला लेती हूँ, कभी नवमी को खिलाती हूँ। आज अष्टमी को इस बार कन्याएं मुझे मिल गई, छुट्टियाँ थी उनके स्कूल में। आते ही सबके चरण धुलाए, फिर पैरों में महावर लगाया। जो हमारी कन्याएं हैं जो माता रूप में हमारे घर आई हैं, ये नेवला महाराज हैं हमारे। और फिर चरण धुलाकर उनके पैरों में महावर लगाने के बाद फिर उनको मैं चुन्नियाँ बांध रही हूँ उनके माथे पर। अगर बच्चों को उड़ा दो ना तो गिर जाती हैं, इसलिए मैं उनके माथे पर बांध लेती हूँ। और आरव की तबीयत ख़राब है, ये एक्स्ट्रा नेवला है तो ये अलग बैठकर खा रहे थे। और ये हमारे नेवला महाराज है, इनके सर पर भी पट्टियाँ बांधी मैंने और इनके भी नाखूनों में हल्का सा महावर छुआया। बड़ा मज़ा आया। ये छोटे वाले नेवला महाराज हमारे मना कर रहे थे, मैं लड़की नहीं हूँ, रंग नहीं लगवाऊँगा। और फिर चुन्नियाँ बांधी इन लोगों के मत्थे पर। तो आज के दिन कन्या खिलाने का अपना ही महत्व होता है हमारे यहाँ। आज भी कन्या खिलाते हो और जो है कोरा भरा जाता है। फिर सिंदूर का टीका लगा रही हूँ मैं सबको, सभी देवियों को सिंदूर का टीका लगाती हूँ। और नेवलों को जो है ना, उनको थोड़ा सा माथे पर लंबा टीका लगाया जाता है। तो सारी कन्याएं आज केवल एक जगह से खाकर आई हैं हमारी, क्योंकि आज बहुत लोग नहीं खिला रहे थे। बहुत लोग नवमी पूजा करते हैं तो नवमी को खिलाते हैं। तो आज इतनी भीड़ भाड़ कन्याओं के लिए नहीं थी, वो एक जगह से ही खाकर आई थी और सीधा मेरे घर आ गई थी। और आज कन्या रूपी जो देवियाँ आई थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर सबके आगे लगा दी गई थाल और पानी के गिलास। तो ये खानेदार थाल है, क्योंकि कई चीज़ें देनी हो, कन्याओं को खिलानी हो तो सब कुछ उसमें आ जाए। और गिनती में हमारी एक कन्या है जो वो नहीं आई थी, बहुत छोटी, सबसे छोटी कन्या थी, तो वो जो है अपने घर चली गई थी। तो उनकी थाली जो है मैंने अलग से निकाल दी और सारा सब कुछ उसमें रखती जाऊंगी। और फिर ये थाली पैक होके हमारी उसी कन्या के घर चली जाएगी। तो अब मैं सबको परस रही हूँ थालियों में जो है वो चम्मच। पहले थालियाँ दे दी, गिलास दे दी और फिर अब चम्मच दे रही हूँ। बच्चे दही जो है वो हाथ से नहीं खा पाते, इसलिए चम्मच देना बहुत ज़रूरी होता है। और छोटे वाले नेवला को नहीं मिला तो देखिए कह रहे मेरा चम्मच कहाँ है। असल में एक चम्मच कम पड़ गया था, मैं वो लेने चली गई थी। और बच्चे जो फूल पाए थे उससे खेलने में लगे हुए थे, आप तो जानते हो कि बच्चे। और फिर ये हमारी जोत जल गई है और सबकी थालियों में दही और जलेबी मैंने परोस दिया। वैसे मैं हर बार दही जलेबी खिलाती हूँ, लेकिन इसके अलावा अब जो भी बच्चे पसंद करते हैं मैं उनको वो भी खिलाती हूँ साथ में। जैसे हमारे बच्चे मैगी खाना पसंद करते हैं और इस बार मैंने बनाई थी पूड़ी सब्जी, क्योंकि बाद में अभी अठौरी वाला भोग भी लगना था जो हमारे अष्टमी को हलवा पुआ पूड़ी का लगता है ना, माता रानी का भोग, वो भी लगना था। और ये हमारे गन्नू महाराज देखिए साथ में शतानी करते हुए सबके। तो दही जलेबी मैंने परोस दिया है। और उसके बाद अब ये है सब्जी की बारी। तो सूखे आलू मैंने बनाए थे, कलहारे हुए जो बनते हैं चटपटे से, वो वाले आलू बनाए थे और बनाई थी पूड़ियाँ। तो अभी मैं वो दे रही हूँ। नवरात्रों में कन्या पूजन का अपना विशेष महत्व होता है। आप पूरे 9 दिन पूजा करिए, व्रत रहिए और उसके बाद कन्या ना खिलाइए तो अधूरा अधूरा सा रहता है। तो मैं कन्या भी खिलाती हूँ और हवन तो सभी करते हैं, सभी के घर होती है और सभी कन्याएँ खिलाते हैं। तो नवरात्रों का ना ये पवित्र दिन जो होते हैं इसमें बहुत अच्छा लगता है व्रत करना, माता रानी की सुबह शाम आराधना करना। और ये पूड़ियाँ मैंने परोस दी हैं। तो कन्याओं से मैंने अपनी कटोरी में ले ली है। भगवान जी का भोग निकाल दिया है, माता रानी का भोग निकाल दिया है, गाय का अग्रासन निकाल दिया है। उसके बाद फिर कन्याओं से और नेवला महाराज से मैंने कटोरी लेकर उन सब की थालियों से थोड़ा थोड़ा सा उस कटोरी में ले लिया है। और मैंने अगियारी भी जला दी है, अगियार भी कर दी है, देसी घी, दही जलेबी और मीठे का लौंग डालकर। और ये जला ली है मैंने आरती। हमारी माता रानी और लांगुर महाराज घर में पधारे हैं, तो जितना हो सकता है उतनी उनकी पूजा आराधना सामने बैठकर कर लो, बहुत अच्छा लगता है। तो अगियार तो मैंने दे दिया और साक्षात मतलब माता रानी सामने है। तो कपूर की आरती जला ली है पान पर और देसी घी वाली आरती भी जला ली है, साथ में धूप बत्ती भी जला ली है। तो आरती कर ले रही हूँ इस तरह मैं माता रानी की और लांगुर महाराज के सामने हैं और कन्या रूप में माता रानी विराजित हैं। तो आरती करना, पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है। तो ये मैं कर रही हूँ आरती और अब कर रही हूँ अपनी माता रानी की आरती और भगवान जी की आरती। और आरती करने के बाद जो है ये जो हमारे आरव हैं, इनका आज व्रत था, इनके यहाँ जो है व्रत रहते हैं। तो इनके लिए जो है वो केला और मीठे की बर्फ़ी वगैरह का जो है वो थाली में भोग दिया गया था। और ये जल रही है हमारी आरती कपूर लौंग की। और ये सारा है हमारा भोग प्रसाद जो कि हमारी कन्या माता लोग ग्रहण करेंगी।
और अब कन्याओं को मैंने बोल दिया है कि अब सब कुछ हो चुका है, अब आप लोग अपना अपना भोजन ग्रहण करें। तो हमारी माता रानी जो है, कन्याएं जो हैं वो अपना भोजन कर रही हैं। और इसके बाद अभी तक मैंने चाय वगैरह नहीं पी है फ्रेंड्स, सिर्फ पानी पिया हुआ है। और इसके बाद मैं बनाऊंगी पहले अठौरी का भोग। अठौरी का भोग लगने के बाद ही हमारे यहाँ कुछ चाय पानी वगैरह करते हैं, उससे पहले छोटा मोटा सा फास्ट हो जाता है। तो अभी मैं हड़बड़ाहट नहीं करती हूँ, जल्दी नहीं करती हूँ, बहुत प्यार से माता रानी को प्रेम से बैठकर जिमाती हूँ। उनका जितनी देर मन चाहे धीमे धीमे जैसे भी मन चाहे खाएं। और अब दोहराने के बाद सारा खाना ये आ गई है माता रानी लोगों की थाली में आइसक्रीम। बच्चे हैं हमारे, बाल रूप हैं, और इनको इनकी पसंद की चीज़ें हैं, ना खिलाई जाएँ तो मज़ा नहीं आती। तो इस तरह मैंने मंगा दी है ये आइसक्रीम। और मैंगो वाली आइसक्रीम जो है ना, वो सिर्फ 4 पैकेट ही थे। तो जिनको मिली वो बच्चे मुझे वापस कर दे रहे थे, नहीं आंटी मुझे भी जो है चॉकलेट वाली चाहिए। तो मैंने सबसे मैंगो वाली ले ली और सबको चॉकलेट वाली दे दी। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे चॉकलेट को पाकर। ये देखिए कैसे प्यार से दिखा रहे हैं खुश होकर कि मुझे चॉकलेट मिली है। बच्चों को आप कुछ भी करिए, लेकिन उनका बचपना है, तो जो उनके बचपने की चीज़ें होती हैं उनको उसी में जो है वो आनंद मिलता है। आरव की प्लेट में भी रख दिया, आरव उठकर चले गए क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चली थी। और यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि अभी खाई जाए आइसक्रीम या घर लेकर जाई जाए। घर लेकर जाएंगे तो मेल्ट हो जाएगी। और ये फिर किस्मी नहीं, 5 स्टार की जो है वो चॉकलेट भी दी है इन लोगों को। 5 स्टार की चॉकलेट भी, बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो भी इनके लिए मंगा कर रखी थी मैंने। और अभी यही डिस्कशन बच्चों में हो रहा है कि अगर खाओ तो सारे लोग खाओ, और नहीं खाओ तो सब लोग घर लेकर चलो। तो यही सोच रहे हैं ये लोग कि अगर नहीं खाएंगे तो मेल्ट हो जाएगी, और अगर खा लेते। और ये देखिए हमारे छोटे नेवला महाराज ने आखिर अपनी आइसक्रीम खोल ही ली है। 8वें दिन की जो पूजा होती है माता रानी की, आज का जानते हैं अष्टमी के दिन उनका भोग लगता है, कन्या जिमाई जाती हैं, कोरा भरा जाता है, लोग कहते हैं जिनके यहाँ कोरा भरा जाता है। और फिर अगला दिन होता है नवमी का। मैं हर बार कन्याओं के लिए जाकर कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाती हूँ। हर बार कोशिश करती हूँ कि कुछ नया गिफ्ट हो जो बच्चों को पसंद आए और उनके यूज का भी हो। बट इस बार जो है समय की बहुत शॉर्टेज थी। कई सारे जो है वो दिन पूजा पाठ और व्रत में गुजरने थे, साथ में 2-3 दिन माता की चौकी थी। तो जो यथासंभव शॉर्ट नोटिस पे हो सका वो मैं लेकर आई हूँ। हमारी माताएं कन्याएं भोग कर चुकी हैं, तो अब उनका हाथ धुला दे रही हूँ मैं। और हाथ धुलाने के बाद फिर उन लोगों के दक्षिणा की बारी आई है। तो ये एक एक फल, उनके यूज़ का रजिस्टर, पेंसिल का पूरा सेट जो है, पेंसिल कटर, रबड़, पटरी वगैरह जो कुछ भी होती है, लौंग, और साथ में दक्षिणा रुपए की मुद्रा की जो होती है वो दे देकर सबके पैर छू रही हूँ मैं। सभी बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। पहले मैं बर्तन वगैरह लेकर आती थी तो बच्चों के घर वालों ने मना किया कि आप बच्चों को देती हैं, उसमें हम लोग खाते हैं, बच्चे बेचारे किसी और में खा लेते हैं, तो बच्चों के यूज का सामान दिया करिए। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें ही लाकर उनको दूँ, और बच्चों को उनका गिफ्ट देती जा रही हूँ, साथ में छूती जा रही हूँ उनके पैर, क्योंकि अभी और गिफ्ट मिलेगा, जो चला गया उसको छूट जाएगा। कन्याएं जो है वो दुर्गा स्वरूप है, तो उनका आशीर्वाद इस समय मिलना, उनके पैर छूना और क्या बहुत ही लाभकारी है। तो ये हमारी बड़ी वाली कन्या, तो अब इनको दे दिया, इनके पैर छू रही हूँ। और सभी बच्चे बड़े प्यार से आशीर्वाद देते हैं। फिर दिया है उनके हाथ में मैंने थोड़ा सा अक्षत, और अपने ऊपर अच्छे छिड़कवा रही हूँ, और उनसे बोली हूँ कि बच्चों सब लोग मुझे आशीर्वाद दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं इसी तरह आप लोगों की सेवा कर सकूँ, पूजा कर सकूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे आकर। ये देखिए कितने हंसी खुशी सारे बच्चे आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, बहुत खुश थे बच्चे अपना अपना गिफ्ट पाकर। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, बनना था ठौरी का भोग। तो ये बन गए हैं मेरे पुए, और ये बना ली पूड़ियाँ, और अब बन रहा है हलवा। और हलवा जो होता है इस दिन ये आटे का ही बनता है। तो ये मैं आटा भून रही हूँ, और अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसमें चीनी और पानी वगैरह मिलाकर हलवा बना लूँगी। तो ये हमारी भोग की थाली तैयार हो चुकी है। अठौरी और गिनती से बनता है हमारे यहाँ, जैसे एक जेंट्स के नाम का 8 पुआ और 16 पूड़ी बनती है। तो इस प्रकार जो है वो 2 लोगों के नाम से बना, मेरे हस्बैंड और बेटे के नाम से 16 पुआ 32 पूड़ी।
तो ये लेकर आ गई हूँ मैं माता रानी के सामने। चलिए भर देते हैं माता रानी का कोरा, लगा देते हैं माता रानी का भोग। और दही जलेबी जो है वो मैंने कन्या खिलाते समय ही पहले ही माता रानी को निकाल दी थी। और ये पान पर जला लिए है कपूर लौंग रखकर, और साथ में दीपक जल ही रहा है। यहाँ माता रानी की अग्यारी भी कर दी है। जो कुछ भी बनाकर लाई हूँ उसकी अग्यारी करनी होती है माता रानी को, तो घंटी वगैरह बजाकर उनकी आरती वगैरह करनी है माता रानी की। भोग उनके सामने लौंग डालकर रख दिया है। अब तो जानते बिना लौंग के माता रानी का भोग कंप्लीट नहीं होता। और पान के पत्ते पर ही कपूर की आरती की जाती है, तो पान मैं कल ही मंगा ली थी। और कपूर पर लौंग रखकर कर रही हूँ माता रानी की आरती। लग रहा है भोग, और लौंग जलती है, कपूर जलता है, और जो अग्यार वगैरह होती है इतनी बढ़िया खुशबू घर में आती है कि बस पूछिए मत। और ये माता रानी को उनका भोग दिखा रही हूँ। तो माता रानी लीजिए अपना भोग ग्रहण कीजिए, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। और अग्यार भी उन्हीं चीज़ों से करनी होती है। देसी घी का भी बस अंदर देना होता है। ये देखिए अग्यारी करनी होती है, और देसी घी भी मैं साथ में ऐड कर देती हूँ, तो खुशबू जो है अग्यारी की बहुत बढ़िया। और ये देखिए लव जो अग्यारी के है वो माता रानी की फ़ोटो पर बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो इस प्रकार मनाते हैं हमारे यहाँ। अष्टमी में खिलाते हैं, कन्या लगाते हैं भोग, और फिर शाम को लगता है फलाहार का भोग, क्योंकि हम लोग सारे होते हैं फास्ट। तो आज फास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। बनाई है पकौड़ियाँ, ये बनाए हैं व्रत में खाए जाने वाले समा के चावल, ये बनाई है लौकी की सब्जी मैंने, ये बनाई है दही और हरी धनिया की चटनी, और बनाई है लौकी का ही रायता, और साथ में बनाई है ये मखाने डालकर केले की खीर। केले की खीर बनाई है मैंने आज फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी बनी होगी। जब मैं फलाहार करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और आलू टमाटर की बनाई रसेदार सब्जी। तो ये है हमारी आज की भोग की थाली। मीठा तो माता रानी का लगता ही रहता है। इसमें से कोई भी रेसिपी आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं वो पर्सनली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें अपनों में, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।